श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत कारणं वंदे भन्नग भूषणं मृगधरं ये वंदे पशु नामवतिं वंदे शूर शशांक वह्निनयनं ये वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवं शंकरं ये आत्मा तंग्रजामति सहजरां ये प्राणाशं राम ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्चना ये नंद्रा समाधि ये संदारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा विधो यद कर कर्म करो में दाख दखिलो ये संभो थवा राधनम क्यों भवल भवल कर ये भवग रही हो ये शमशान की दारी ये चली आ रही हर का चंद्र भाल का ये विस्मित होती लहराती क्यों द्रवित हो रहा भालचंद्र क्यों द्रवित हो रहा भालचंद्र क्यों ढगवा करता हो क्यों स्रवित हो रही ये शाखाएं क्यों करवा करता हो कन 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 क्या गंभीर लोकद्रा शिवात्मा की भुजगी है। हा ब्रह्म में फौजभाषा से सह कि साधना भंग हो गई या गंभोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विदर्भ दिया है या हृदयसी ये बड़ो शांत हो ऐसा मुरली भान जैसी जो हरड़ी निष्पत्ति स्वच्छंद करते थे ये मानो ऐसा भाग में जिसको थके हो रहे ये विश्राम का वाहन जैसा हाथ टूटा है विश्राम में भगवान शंकर का युद्ध करने वाला रहो ने भगवान शंकर कहते हैं विश्राम या भक्तों में भक्त है बार बार शिला कहती है वे का वाहन क्या मैत्री या गौरा या हसमो या रुड़ी या तत्व से हो बड़े ये भगवान परशुराम का वाहन जैसा से कहता उठो राम ले लो हाथ भर संग्रह बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया आप किसने बुलाया घर में कौन कहा उठो शिशबरी शिवानाथ कौन गिरहा बार बार उठो है राम कौन गिरहा बार बार ये भी शेष कुछ काम ये भी शेष कुछ काम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही हम यही यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है कर्ज की धरती ये ध्यान है
सत की धरती दिखाई देती थी भरती। आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं मेरी ये समाधि, क्यों लगती नहीं ये समाधि। और उठती है जलती है व्याधि, सब शांत पाता है दिवाकर चढ़ता जाता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार करवार, अब कौन कर रहा, अब कौन कह रहा है यह बार बार करवार। अब राम दोष माता का हाथ आधार, ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में क्रांत ज्वाल आज क्यों जला रही, विश्व में क्रांत ज्वाल देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या हो गया बिछा में। किसी मोहिनी ने भगवान शंकर का जो खंडन कर दिया, ये ब्रह्मादि हो हमर में उपात फंस गई हो, ये खौफ को लाता था आप भरोसाहीन हो। आसिम देवियों आसिम रुचा कर रहा परशुराम में सब कर रहा है। हम देवान बोलो शंकर भगवान ने हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसु उठी सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सुबह की पावन बेला में भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया। एक निर्जीव को चेतना मिल गई, अरु प्यासे हुए को मिल गया सब संभो। ये शंभो सभी हो गए, मुझ पथिक को धरा पर क्षितिज मिल गया। कामना मिल गई, प्रेरणा मिल गई, पुष्पकों का शीर्षक मिल गया। बहिराग के अमल कमल पुनीत पाद पंकजों में हमारा बाबा का बोलना ही सार्थक है। क्यों? किसी किसी का बोलना बड़ा सार्थक होता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता पड़ती है, और जिसकी वाणी सौम्य होती है वही बोलना जानता है, और जिसकी वाणी सौम्य नहीं है वो बोलना नहीं जानता है। इसलिए वाणी में बड़ा रस होना चाहिए बोलने वाले के लिए। क्यों व्यासी? हाँ, जैसे व्यासी बैठे इनकी वाणी में रस है, तो व्यास गद्दी राज्य गद्दी दोनों पूजनीय है। इसलिए वाणी में रस होना चाहिए, और वाणी जब जब बोली जाए, जहां बोली जाए, तो सामने वाले को भी अच्छी लगे, ऐसी वाणी का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए वाणी वाक्यम बहुमूल्य तोयम, वाणी स्वयं में मूल्यवान होती है। वाणी चाहे छोटा बोले और वाणी चाहे बड़ा बोले, लेकिन उस वाणी का मूल्य होता है। इसलिए वाणी बोलने वाले को बड़े सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। इसलिए बोलने वाले को बड़ा संभाल करके ही बोलना चाहिए। तुमने प्रणाम किया, हमें अच्छा लगा, और तुम्हारा प्रणाम हमें अच्छा लगा, इसलिए हमारा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। व्यास जी
वाह क्या बात, यही वाला है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, परमानवता ही अपनाते चलो। ये ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। ये ध्यान रहे, हाँ यह बात, यह ध्यान रहे, यह ज्ञान रहे, पर सात्वता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल आशीर्वाद। हाँ, जनक बहोर अच्छा, आई सिरनावा, हाँ समिट समिट जल कहा भरही तालाब, कहा छिन सद गुण सज्जन पहियावा, छिन सद गुण सज्जन पहियावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रेरित हो, प्रणाम प्रेरित हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपो निष्ठ आप का अभिनंदन। ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत। ईमानदारी है कि स्वरूप को तुम्हारे धारण करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बन के ऊपर से आए हैं। कुछ लोग बन के आते हैं ना, और कुछ लोग संसार में बनते हैं, और कुछ दूसरों को देख करके भी बनने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं। संसार में आते तो हैं पर बन नहीं पाते हैं, बनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि सामने वाला बन गया, मैं नहीं बन पा रहा हूं। बहुत ऐसे व्यक्ति गांव में होते हैं, नगर में, क्षेत्र में होते हैं, जो सामने वाला बन गया अर्थात पड़ोसी बन गया, मैं नहीं बन पा रहा हूं, इसलिए वो बनने का प्रयास करता है ना, बनने का प्रयास करता है। सामने वाले का मकान बन जाए तो सामने वाला सोचता है कि इसका मकान बन गया और मेरा मकान भी बनना चाहिए, ऐसा सोचता है। पर ईमानदारी ये है कि कुछ लोग बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो ऊपर से बन के आते हैं उन्हें नीचे बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मैं बार बार, अब मेरा तो नारा चल रहा है, कहीं न कहीं से लगना चाहिए, है ना, कहीं न कहीं से लगे। खड़िया भी बैठा हो तो लगना चाहिए, ध्यान रखो, लगना बहुत जरूरी है। कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई राजा, कोई पहलवान रास्ते से निकल जाए तो ऐसा लगे कोई व्यक्ति निकल गया, मैं उसे देख रहा हूं। और बहुत लोग बगल से निकल जाते हैं पर मालूम नहीं पड़ता कौन निकल गया, पर लगना चाहिए, है ना। कोई पहलवान जा रहा हो, लगे हाँ कोई निकल गया बगल से। अब पहलवान तो बताता है कि मैं स्वयं में पहलवान हूं, क्योंकि उसका चलना उठना बैठना ये बताता है कि मैं पहलवान हूं। जैसे रास्ते में चलता हुआ नशेड़ी, हाँ जब वो झूमता है तो बताता है कि मैं आ रहा हूं, उसको बताना थोड़ी पड़ता है। वो देखने वाला देख लेता है तो जान जाता है कोई नशेड़ी आ रहा है। इसी प्रकार राजा माने कहीं न कहीं से लगे, साधु माने कहीं न कहीं से लगे, पंडित माने कहीं न कहीं से लगे, सर्वांग भूषित व्यक्ति अपने आप दिखाई देता है। और तुम तो महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल। बहुत लोग चंद्रमा में जीवन खोजते हैं, बहुत लोग सूर्य में जीवन खोजते हैं, सूर्य में जीवन, है ना। कुछ लोग मंगल में जीवन खोजते हैं, कुछ लोग संसार में मंगल खोजते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को ही मंगल में बनाते हैं। हाँ, जीवन मंगल में होना चाहिए, और यही है मंगल भवन अमंगल हारी। इसलिए जीवन हमारा मंगल में होना चाहिए। हम जीवन को मंगल बना,
जीवन को मंगल बनावे, ऐसा हमारा जीवन चरित्र होना चाहिए। प्रणाम करने वाले सीरत ध्वज भगवान शंकर के महान भक्त, क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है, देखो चमक रहा है तेज तुम्हारा, क्यों? हाँ चंद्रशेखर, चमक रहा है तेज तुम्हारा, अर्थात ललाट में चमक नहीं है तो उसकी साधना कहीं न कहीं से गड़बड़ है, ध्यान रखो, है ना? हाँ, इसलिए तेज जरूर होना चाहिए। क्यों व्यासी, थोड़ा टोपा हटाओ, तुम भी हटाओ, हम भी देखें, हटाओ तो। हाँ देखो, व्यासी के मस्तक में तेज है तो साधना ये ठीक है। और मैं तो मस्तक को देख करके उसकी साधना का अवलोकन कर लेता हूं, व्यक्ति की आंखों को देख करके मैं चरित्र का पता लगा लेता हूं, और व्यक्ति के शरीर को देख करके मैं भोजन का अनुमान लगा लेता हूं। हाँ समझ लेना, इसलिए मेरा जीवन कुछ अद्भुत है, इसलिए चमक रहा है तेज तुम्हारा। क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है, भगवान शंकर के महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, जहां का नगर और नगर में रहने वाली नारियां ज्ञानी हो और जहां का नर ज्ञानी हो, ऐसे महापुरुष के प्रति कौन सा आशीर्वाद दे दिया जाए, हैं? गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार, या कमल जैसे महान पुरुषाचार, शतानंद जैसा महान कुरगुरु, ऐसे महापुरुष के प्रति मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। ये है जनक, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, ये है जनक, जनक है जनक, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे। यह बात, यही है सुर ताल लय और मात्रा, सुर ताल लय और मात्रा। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ जनक है। और जो ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत जनक से अच्छा करना कोई नहीं जानता, है ना? हमारे दरवाजे कोई आ जाए तो उसका स्वागत करने में कमी नहीं करना चाहिए। अब चाहे दुश्मन आ जाए, अगर दरवाजे पर दुश्मन आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। और ये जनक तो चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन स्वागत तो करता है और करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता और भारतीय मर्यादा ये कहती है कि आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है, अर्थात अतिथि देवो भव है। और उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर लोग लिखाते हैं सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है ना? जिसको बुलाया जाता है वो होता है मुख्य अतिथि। क्या होता है? ये देखो, इनको बुलाया गया तो ये मुख्य अतिथि में है, अर्थात ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। जो बिना बुलाए आ जाए वही है अतिथि। जो ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। और जो धरती कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हल कर्षण किया। हमारा भारत तो किसानों का देश है, किसानों का। यहाँ किसान पाया जाता है। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है, मक्का पाता है, गेहूं बोता है, गेहूं पाता है, क्यों? अरहर बोता है, अरहर पाता है, चना बोता है, चना पाता है, मक्का बोता है, मक्का पाता है, गन्ना बोता है, गन्ना पाता है। लेकिन ये मेरा भारत है। यहाँ का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता और जिस समय धरती पर चलाता तो ये चना नहीं पैदा करता, ये गन्ना नहीं पैदा करता, ये कन्या पैदा करता है, कन्या। ये विश्व का पहला राजा है।
जिसने धरती से कन्या को पैदा किया है, ने बड़े बड़े राजाओं ने हल चलाया है, क्योंकि ये भारत किसानों का देश है, इसीलिए ये भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। ध्यान रखो। और मेरे भारत का राजा जब सोने का हल धरती पर चलाता है तो कन्या पैदा करता है। कन्या जो धरती से धरती 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 जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है हो। जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। ध्यान रखो, ये मंदिर नहीं जाता, घंटा नहीं बजाता, स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है और 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, शाम को सो जाओ और इसके बाद 3 बजे जग जाओ, क्योंकि 3 और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। और 3 और 5 के बीच में योगी, महात्मा, साधु, संत ये जगते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है ना। और जो लोग 5 के बजे बाद जागे, 5 के बाद जागे, सूर्योदय के बाद जागे, सूर्योदय हो जाए फिर जागे, तो कौन है? वो भोगी है, भोगी। अब भोगी जो होता है वो शाम को सोता है, नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। मैं रात में राजा बन गया, लेकिन सुबह जब हुआ अब 5 बजे के बाद जगा तो वो जहां था वहीं पाया गया है। ये मोह रूपी रात्रि में सोते हैं और ये योगी हैं। जागही जोगी, जागही जोगी, क्योंकि परमारथी प्रपंच पियो होगी। ये योगी लोग हैं, मोह रूपी रात्रि में नहीं सोते, ये जागते हैं सो लेते हैं, सोते में जागते हैं, जागते हैं सोते हैं। यही योगियों के लक्षण हैं। एक हाथ में बर्फ रखी जाए, एक हाथ में आग रखी जाए और दोनों का आभास ना हो, उसी का नाम है योगी हैं। और तुमने प्रणाम किया है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है जनक, और मेरा आदेश भी है कि तुम राजा हो, इसलिए हमारा आदेश है तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आमे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आमे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से। जब ऐसा करोगे हे राजन, जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। सिया बुलाए प्रणाम करावा। देखिए, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, चाहता हूं इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता है मानो यदि आना था मां तुम, यदि आना था, यदि आना था, बताना था मुझे मां तुम, ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना।
यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप मात, हाथ में ये शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ मातु, साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। एक बार आपका पदार्पण मिथिला में हो गया, फिर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं धरती को फाड़ करके धरा से उत्पन्न हो जाऊंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा। मेरा हृदय बार बार कहता है राम एक बार इस नेत्रों से उन नेत्रों को देख लो। ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का है भासु लिखा। किसने इसके इस भगत वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी सी यह अनुसुईया सी है कौन। हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन है, कहां से है पाही अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ए सिया की ये गगन से चली है, गगन से चली है, धरा से मिली है। गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुनावो जनक की आप कथा वो पुरानी। बताओ जनक की आप करुणी वो कहानी। कहां से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनावो जनक की आप कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, किन वर्षों में प्राप्त हुई है तुम्हें ये बालिका। तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। ऊंचा है भूमि जा कहूं या जनक लली सीता मम प्राण प्यारी। फिर क्योंकि हल कर क्षण महिका किया तो प्रकटी सुता अभिराम है। फिर और रानी सुनैना ने पाला इसे और नाथ सीता नाम है। नाम जाल किया परम पुनीता। ये नाम जाल किया ये परम पुनीता। हे नारद आयु कहब पुनी सीता। नारद
नारद नारद आयु कहव पुनि सीता। ये वही बालिका है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल पानी नहीं बरसा, 12 साल अकाल पड़ गया तुम्हारे यहां। किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी क्षेत्र में यदि 1 साल पानी ना बरसे, 2 साल पानी ना बरसे, 4 साल पानी ना बरसे, तो वहां की खेती कैसी हो जाएगी? बंजर। बंजर माने पत्थर। और पत्थर जैसी भूमि में तुमने सोने का हल चला दिया। अब मैं विचार ये करने लगा कि जिस समय तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा, उस समय तुम्हारे यहाँ के नर नारी सब पीड़ित हो रहे थे, अर्थात मनुष्य की मृत्यु अवस्था आने लगी, अर्थात पशु पक्षी मर रहे थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। और जब तुम सोने का हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सोने का हल चलाओ, पर क्यों चलाओ? ये 12 साल पानी क्यों नहीं बरसा? क्योंकि रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया था। अब रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। क्यों गड़वा दिया? क्योंकि रावण और जनक तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था, और शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया था। इसलिए रावण ने बदले की भावना लेकर के तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में ऋषियों के रक्त को घड़े में भर करके पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। और ऋषियों के रक्त के तप का यह प्रभाव कि तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना को साथ में लिया, और रानी सुनैना को साथ में लेकर के तुमने हलकर्षण किया, जो कि हमारी भारतीय मर्यादा और भारतीय सभ्यता ये कहती है कि भारत की नारी कभी हल लेकर के खेत में नहीं जाती, अर्थात भारत की नारी कभी खेतों में हल नहीं चलाती है। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि रानी सुनैना को साथ में लेकर के तुम्हें हलकर्षण करना होगा, और जब रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में होगी, उस समय ये धरती में हल चलेगा, और जब हल चलेगा तो तुम्हें एक कन्या मिलेगी, और कन्या के मिलते ही तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर ये कन्या की देन है, जो मनुष्य वर बनता है। वर क्या नाम बताया तुमने इसका? सीता, है ना, यही नाम बताया तुमने। ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है। वर, यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी वर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती ये कथा का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार ना होता। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, व्यासी क्या कहते हैं? यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। हाँ, यदि कन्या न होती ये सृष्टि सारी न होता। न कुछ सार होता न ये संसार होता। न कुछ सार होता न ये संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते जगत के ये नाते। अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। न कुछ सार होता न संसार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। हाँ, आप हैं हमारे
साथी कलाकार भैया वीर नारायण यादव, आपकी ओर से 51 मुद्राएं पूज्य भार्गव परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। बिटिया चाहे तुम्हारी हो और चाहे जनक की हो, लेकिन बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। मर्यादा की बेड़ियों में बंद करके मर्यादित होकर के चले, उसी का नाम है बेटी, है ना। और बेटी जब नारी बनती है तो सीता जैसी नारी होनी चाहिए। सीता जैसी नारी, सीता जैसी बेटी और सीता जैसा पहनावा होना चाहिए। यही भारतीय सभ्यता है। इस समय तुम्हारे भारत में विदेशी परंपराएं, है ना, विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं, विदेशी भोजन और विदेशी संस्कारों का जन्म ज्यादा हो रहा है। इसमें विदेशी संस्कार ज्यादा अपनाए जा रहे हैं और हमारी भारतीय मर्यादा और भारतीय क्षमता और भारतीय संस्कृति के संस्कारों को धीरे धीरे करके पलायन की ओर कर रहे हैं। इसलिए भारतीय मर्यादा ये कहती है कि हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय मर्यादा ये समाप्त तो नहीं होनी चाहिए। विदेशी परंपराएं, विदेशी भोजन और विदेशी संस्कारों का त्याग होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उस भारतीय ने कहा मेरा भारत वो देश है जहां पर परमात्मा को अवतार लेने के लिए भी, परमात्मा को पैदा होने के लिए भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में देश बहुत हैं पर कोई ऐसा देश नहीं है, ध्यान रखो, कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये वो भारत है। तभी तो तुलसी कहते हैं व्यासी शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, 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 क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी। ध्यान रखो, राम बोला दुबे है। शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, ये रामचरित मानस कवि तुलसी। राम चरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं ये धन्य देश जहां बहासुर सरी, धन्य देश जहां बहासुर सरी। ये धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। ये मेरा भारत ऐसा देश है जहां पर पतिव्रता नारी पाई जाती है। अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं पाई जाती है चंद्रशेखर, पर यह भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। उस विदेशी ने मेरे भारत के व्यक्ति से पूछा तेरे भारत में पतिव्रता नारी होती है? उसने कहा होती है। कैसे होती है? क्योंकि मेरे भारत में माता अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। माता अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। पर एरे विदेश तेरे विदेश में माता एक की होती है पर पत्नी अनेक की होती है। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां जननी समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी। यहाँ धन पराव पिसते पिस भारी, धन
परावे बिसेते। यहाँ की नारी सभ्यता में रह करके, मर्यादा में रह करके अपने सास ससुर की सेवा करती है, पति के पक्षिणों पर चलती है, उसी का नाम है भारतीय नारी। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, सीता जैसी नारी और सीता जैसी बेटी और सीता जैसी बहू, सीता जैसी बहू पाने के लिए कौशल्या जैसी सास होना चाहिए। ध्यान रखो, सीता जैसी बहू पाने के लिए कौशल्या जैसी बहू है, कौशल्या जैसी सास होना चाहिए। सीता जैसी बहू पाने के लिए दशरथ जैसा ससुर होना चाहिए, है ना। इसलिए ध्यान रखो, कौशल्या बनने का प्रयास करो, दशरथ बनने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे यहाँ सीता जैसी बहू आएगी। हाँ, लेकिन अगर तुम बनना चाहोगे खरदूषण और लड़का पैदा करोगे धनभूषण, तो सीता जैसी बहू आने वाली नहीं है ना। इसलिए काव्य तुलसी कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी, ये सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। जब ससुर दशरथ जैसा होता है और सास कौशल्या जैसी होती है, तो सीता जैसी बहू मर्यादा में रहती है और सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर की सेवा करती है, गुरु की सेवा करती है, बड़ों का आदर करती है, इसलिए सीता जैसी बहू होनी चाहिए। मेरे भारत का नियम है 1 वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है। नवरात्र 4 होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष वाले जो होते हैं वो 6 महीना में 1 बार और 1 वर्ष में 2 बार आते हैं। देवी का जागरण होता है, लेकिन देवताओं का नहीं होता है, क्योंकि इस समय वर्तमान में देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। ध्यान रखो, इस समय सबसे ज्यादा, हाँ सुरेश जोकर, ध्यान रखो, इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं देवियां, देखो मुलुकरा ये भी पर्दे के पीछे खड़ा होकर के देखता है, इसलिए देवताओं की परिस्थिति बड़ी खराब है। अब तुम्हें कमेटी लेने जाए, इससे ज्यादा दूसरा क्या हो सकता है। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ओ पत्नियां सादगी साध पाए अगर, मगर अगर पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली, जनक की लली तू गगन से चली, जनक की लली गगन से चली, धरा से मिली जनक की लली। ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली, हाँ सुयस से पली। ये साधना की ये मूरत, ये साधना की मूर्ति है, खसीमान मूरत मुस्कानी। साधना की ये मूरत अब कहानी बनी, राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली खूब फूलो फली, तुम धरा की ये अद्भुत कहानी बनी।
बालिका दिव्य है, तुमने प्रणाम कराया है अपनी बालिका से ले, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी बालिका के लिए ही है। अस्तु सीता, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। बनो जलग का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मानो बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, पर तू जन जन की जानो बन गई। ये सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, ये आशीष हमारा अब है सीते। तू सदा अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खेलो कूदो। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। किसी ने कहा था, क्यों? किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो ये जिंदगी है, और इस जिंदगी में मिलना और मिलाना लगा रहता है। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन ये हमारा, तुम्हारा हमारा। इस संसार में आए हो, मिलते चलो, क्योंकि किसका समय कब कहां चला जाए ये कोई नहीं जानता। किसी ने देखा है क्या राम लक्ष्मण बनाने वाला भी चला जाता है? प्रत्यक्ष घटना है। कब कौन कहां कैसे चला जाए ये कोई नहीं जानता, कब चला जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए मिलते चलो, मिलाते चलो। जाना तो सबको है, हमें भी जाना है, क्यों म्यासी? जाना है जरूर, थप्पल में ध्यान नहीं, जाना है जरूर। बीला कर देते हैं। इधर बैठो चंद्रशेखर। अच्छा अच्छा, तो ठीक। अब तुमसे और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया रामहेत दद्दू के नाती वंशु राजपूत जी की ओर से 21 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। अब आना जाना बना रहता है, इसलिए मैं कह रहा था जाना है जरूर, मंजिल बड़ी दूर, जाना है जरूर। ऐसा महात्मा मिलेगा? जाना है जरूर, मंजिल बड़ी दूर। देखो YouTube चैनल के माध्यम से सारा संसार देख रहा है, देश विदेशों तक जो है पहुंच है, और सबको दिखाया जा रहा है ना। मेहुना की रामलीला मर्यादित लीला है और रही है, और सुनने वाले लोग होते हैं यहाँ, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आना और जाना ये संसार का नियम है। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ जाते नहीं है पर आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में, आ जाते हैं पर जाते नहीं हैं। अस्वस्थामा बलि व्यासऊ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आ गए, शरीर को छोड़ दिया लेकिन गए नहीं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो बिना बताए ही चले जाते हैं। कुछ लोग बता के जाते हैं पर कुछ लोग बताते नहीं है। क्यों म्यासी? हाँ, इसलिए इस संसार में आए हो
तो एक दूसरे से मिलते चलो, खुद मिलो, दूसरे को भी मिला दो। क्यों मिला दो? क्योंकि ये सारा संसार माया का परिवार है। यह सब माया कर परिवार, यह सब माया कर परिवार, ये सारा संसार माया का परिवार है। और इस माया के मेले में जीव घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि यहां तो लगा है माया का मेला, माया का मेला लगा है, और उस माया के मेले में जीव घूम रहा है, नाना प्रकार का मेला देख रहा है। इस मेले में सभी घूम रहे हैं। कुछ लोग इस मेले में कर्मों का काला जाम खरीद रहे हैं, गुनगुन की गुजिया खरीद रहे हैं, संतोष का समोसा खरीद रहे हैं, प्रेम का पेड़ा खरीद रहे हैं, पर सभी लोग माया के मेले में घूम रहे हैं। क्योंकि फिरत सदा माया कय पेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। और फर्क के बोलता हूँ ऐसे तो इसी पर प्रभावित हुए हैं राम लखन PID खही लोधन, इनकी तरफ से क्या उनको सोच रहा है? नहीं, भले अमृतपन नहीं है लेकिन फिर भी अनुभव तो है। और आप हैं बाबू विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो इस मेले में सभी घूम रहे हैं, है ना। और याद रखो, तुम मेले को देख रहे हो, पर उसी मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। तुम नीचे मेला देखो, वो तुम्हें मेले के ऊपर से देख रहा है। तुम कौन कौन सा मेला देख रहे हो और किस मेले में घूम रहे हो, ये सब ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए यही है मिलना मिलाना। मिलिए और मिला दीजिए। आज महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की पावन पुनीत धरती पर हो गया। क्या बढ़िया मिथिला है। और इस मिथिला में नाना प्रकार के साधु संत लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इसी मिथिला में महर्षि विश्वामित्र जी का भी आगमन है। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले, जहां चले, जैसी भी चले, 88,000 महात्मा विश्वामित्र जी के सानिध्य में ही चलता। संत दर्शन, हर की कृपा का पात्र होना, अर्थात बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का दर्शन जब किसी को मिल जाए तो भाग्यशाली समझ लेना चाहिए कि हर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। तो किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा, किसी पंडित, किसी ज्ञानी का आगमन हमारे दरवाजे में हो गया है। अर्थात पुण्यों के पुंजीभूत इकट्ठा होते हैं तो संतों के दर्शन होते हैं, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। पुण्यों के पुंजीभूत इकट्ठा होते हैं, चाहे भंडारा कराओ और चाहे यज्ञ कराओ, चाहे मांगलिक कार्य कराओ, चाहे कथा कराओ, लेकिन साधु दर्शन होना चाहिए, क्योंकि संत के मिलने से ही परमात्मा का मिलन है। कुशलता, सरलता को अपनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है महर्षि विश्वामित्र जी ने। अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? हाँ, ध्यान दे भैया सक्सेना जी। लाइट डेकोरेशन, ये एक हेलोजन बंद हो गई है, देख लें थोड़ा आकर के। नहीं, साथ में लेकर आए हैं धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण। भगवान परशुराम जी को प्रणाम करो। पद सरोज में ले दो भाई। हमारा असर बड़े बड़े व्यासों में हो गया है। आपने फिर इसको जरा लीजिए। पद सरोज मेले दो भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पद सरोज मेले दो भाई। व्यासी, कुछ लोग अपना परिचय स्वयं दे देते हैं, है ना। आप भी अपना परिचय देते हैं, परिचय स्वयं दे देते हैं, पर मुंह से नहीं देते हैं, दिखा करके देते हैं। हम कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, हमें भी समझ ले। कुछ लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं समाज में। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पर कुछ लोगों को परिचय नहीं देने पड़ता।
कुछ लोगों को पर्चा और परिचय नहीं देना पड़ता, वो बगल वाला परिचय दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका वो काम है। इनका परिचय क्या देना है? परिचय अपना वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। परिचय के मोहताज वो लोग होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते, जो समाज में, सभा में, गांव में सम्मानित होते हैं। उनको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अपना परिचय वो देते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो क्या परिचय देंगे जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं? मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण, दिव्य मोतियों की मालाएं, राज वस्त्रों से शोभित और शिष्टाचार के धनी। अर्थात जब इन बालकों ने शिष्टाचार किया, मैंने अनुमान लगाया किसी शिष्टाचारी, किसी धर्मात्मा, किसी ज्ञानी और किसी पंडित के बेटे हैं। जरा इनका परिचय करवाओ, ये कौन से पंडित के बेटे हैं? ये सांवरी रंग में है, ये राम है, और ये गौरवरण, ये लक्ष्मण है, ये महाराज जनक जी, महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं। क्या बढ़िया परिचय दिया है। किसी का नाम ले लिया जाए तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, और कभी कभी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। कहां से तुमने इसका नाम ले लिया? आपने नाम लिया अयोध्या का नरेश, चक्रवर्ती सम्राट, चूड़ामणि भुआल है, अयोध्या का नरेश, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ज्ञानी के बेटे हैं। सांवरा बालक राम, गौरांग लखन, दोनों का ऐसा परिचय है। लाने का हेतु बताओ, क्यों लाए हो इनको? अपने यज्ञ रक्षा के लिए लाए। आपने यज्ञ किया, हमको नहीं लेकिन बुलाया। आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। इसका कारण ये है कि यज्ञ जब हमने किया जी, उसमें आपकी आवश्यकता नहीं थी। अगर हमारी आवश्यकता नहीं थी तो रिश्तेदारी है तो खत्म। आज के बाद तुम दिखाई न पड़ो है तले के मुस्कुराता। नहीं नहीं, और खा, ये कोई बात अगर नहीं तुमने यज्ञ किया है, अब कोई भागवत करावे, कोई यज्ञ करावे, कोई मांगलिक कार्य करे, तो रिश्तेदार, नातेदार, मानदान तो बुलाना चाहिए, क्योंकि बिना मानदान के कल्याण होने वाला है नहीं। तो कोई भी धार्मिक कार्य किया जाए और आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, तो काहे कि तुम रिश्तेदार और काहे कि हम नातेदार। इससे अच्छा है तुम धीरे धीरे निकल। ठीक है, अब निकल ले, हमारा तुम्हारा आज के बाद छुट्टम छुट्टा। ठीक है, आइए, मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है व्यास। और आप हैं श्रीमान हेमचंद राजपूत जी, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं मंचासीन समस्त कलाकारों के लिए। और आप हैं पप्पू गुप्ता जी कोटेदार जी, 101 मुद्राएं मंचासीन समस्त कलाकारों के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत से धन्यवाद। और लो ये देखो चेला हमारा वो भी खड़ा है। और आप हैं बबलू विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 11 मुद्राएं स्पेशल आपके लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी है आशीर्वाद है, राम लखन दोनों के लिए आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गा। ये चिरंजीव यह चोरी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल चला थाल सजा कर, यह कमला या कल चला यह थाल सजा कर, यह आरती करने खोया मैं, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा मैं। या देव तुम्हारे सर विठग हो, ये विठग हो, ये सदा शेष साई भगवान, ये दशो दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में। और चले हैं इन बालों की अभिलाषा, बस यही हमारी छवि देखो इन लालों की, राज
पुत्रो मम वाक्यं त्रैलोक्यनाथनः अरे सन्मुखं जय प्राप्ति दीर्घायु राम लथे मरह। दीर्घायु भव देखा है पहली बार, जाना है पहली बार। और आप हमारे भैया मुन्ना लाल अहरवार जी 11-11 मुद्राओं से तीनों स्वरूपों के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा है पहली बार। राम ही चिताए रहे था किलोचन रूप अपार मारे मध्य मोचन। देखना चाहिए पर समय समय से देखो, देखना चाहिए पर समय समय से देखो, और देखना भी वो चाहिए जो देखने योग्य हो। हाँ, सब कुछ मत देखो। संसार में देखने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर आंखों को वही दिखाना चाहिए जो देखने योग्य है। हर दृश्य, हर झांकी और संसार में कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। हाँ देखिए, पर देखना चाहिए वो जो देखने योग्य है। अवश्य देखिए, देखन जोगू आंखों को वही दिखाइए जिसके देखने से आंखों में शांति मिले। वो मत दिखाइए जिससे आंखें रोने लगे। हाँ दिखाना चाहिए। मैं भी देख रहा हूं, सारा संसार देखना चाहता है, पर सबकी आंखें उन्हें कहां देख पाती हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी ने जब देखा तो मुनि बिरत विचारी सब कुछ भूल गए, पर मैं भी इन्हें देखना चाहता हूं। क्या मैं इन्हें देख लूं? बोलो बोलो। क्यों नहीं? मैं देखूं, पास से जाके देख लूं। क्यों नहीं जाकर? मान लो मैं पास में पहुंच गया, मुझे छूने की आवश्यकता पड़ी तो क्या मैं इन्हें छू सकता हूं? क्यों नहीं छू सकते? पर इनसे कहो ये हमें न छुए। कहो नहीं छुएंगे। ऐसे नहीं, नहीं छुएंगे ये तुम कह रहे हो, पर राम से कहो, राम परशुराम तुम्हें छुएगा लेकिन परशुराम को तुम्हें नहीं छूना। कहो हमने आदेश कर दिया, नहीं छुएंगे। तो आदेश कर दिया, आंखों से आदेश हो रहा है। हाँ। इतना शासन, इतना अनुशासन कि गुरु और शिष्य का अनुशासन आंखों में ही भी होता है, आंखों में भी होता है। हाँ ये ठीक किया तुमने। इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि मैंने कुछ सुना है कि इन्होंने छू लिया था। हाँ छुआ था, पत्थर बन गई नारी। हाँ धोखा हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ ब्रह्मचारी और धोखा हो जाएगा तो मान लो छू लिया तो। इसलिए पहले से ही संकेत कर दो, हम छुए पर ये ना छुए। व्यास जी आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, पर तुम थोड़ी देर रुकोगे? रुकोगे? ठप्पल अप्पल तो नहीं पता ना? नहीं तो ठीक है, पूछ लो पहले ही, क्योंकि समय समय की बात है। ए हो गाधिनंदन रुक जाओ तनिक मेरे कहे, क्योंकि सावरे सलोने भरी हे नैनन देख लेने दो। उमगो है आज ये अगाध प्रेम, ये प्रेम का पवित्र चित्त आज खींच लेने दो। ऐसा लगता है मानो सुधा का समुद्र पाय, क्यों ना बुझाऊं क्षुधा, ये छक कर ये सुधा बिंदु आज पी लेने दो। आओ राम राम रम जाओ, यह राम देता है हृदय में ठौर,
या तो इस राम को अब राम रम लेने दो। यहां मिलन की घड़ी है और राम से हमारे जैसे योगी ही मिलते हैं, रमनते हैं योगी ना, क्योंकि मिलन से मिलन का अब मिलन हो रहा है, मिलन से मिलन का सुयस लुट रहा है। किसी की बनी थी और किसी की थी बिगड़ी, बनाने के लिए अब राधा घूम रहा है। चिंतन करिएगा, संसार में आए हो एक बार जरूर दर्शन करो, सभी का कल्याण होगा, इनका भी कल्याण और तुम्हारा तो हो ही रहा है। जाओ ले जाओ, ले जाओ, पीछे नहीं पलटना, नहीं फिर बुला लेंगे। मोहर बिना कि विदेशन कहु काहे अति भीर, पूछत जाने अजान जम ये व्याप्यो को पुसरी। बड़े बड़े महिपाल यहां दिखाई देते हैं राजा। ये स्वर्ग से देवताओं का वाहन कैसा, ये के कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। क्या किया तुम्हारी बेटी ने? एक समय अपनी मैया के कथनानुसार हाँ हाँ, उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल अजगौ रखे हुए। फिर क्या हुआ? उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर। कौन सा कार्य? सीता ने उठा लिया अजगौ, फिर उसको लख धीरज छूट गया। हाँ हाँ, बस उसी समय यह प्रण ठाना। कौन सा? प्रण पूर्ति में अजगौ। सुनत मजन फिर अनत निहारी, देख जाप खंड मही डारे। बेटी ने वाम हाथ से धनुष को उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने से वाम हाथ से उठा लिया। यह दृश्य सीता की विशाल सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने रानी सुरैना को दिखाया और रानी सुरैना ने तुझे दिखाया। यह देख करके तेरे हृदय पर एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावना ने ये नहीं कहा ये शंकर का महाधनुष है। जिस धनुष की तूने आरती उतारी, जिस धनुष का तूने पूजन किया, जिस धनुष के ऊपर तूने फूल बरसाए, जिस धनुष की तूने जय जयकार की, जिस धनुष की जय जयकार तेरे पूर्वजों ने की, उस धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर के तोड़वा दिया। ये तूने ठीक नहीं कहा, ये तूने ठीक नहीं किया। महान पाप कर दिया तूने। शंकर के विशाल धनुष का खंडन करवा दिया तूने। महान शोक। एक बार भी समाज में बैठी हुई गार्गी विदुषी जैसी महिलाओं ने तुझसे नहीं कहा यह शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। मिथिला में बैठे हुए महान साधुओं ने एक बार भी तुझे नहीं धिक्कारा। मानवता की रक्षा करने वाला महान धनुष शता और शता नंद जैसा महान गुरु एक बार भी उन्हें तुम्हें नहीं धिक्कारा। क्यों? बोलो विदे, कौन करेगा सनातन धर्म की रक्षा?
कौन करेगा धर्म की स्थापना, कौन करेगा अधर्म का विनाश, कौन करेगा पापियों का अत्याचार मिटाने की सुरक्षा, कौन करेगा माताओं बहनों की लाज की रक्षा। बोलो बोलो विदेह। आज तुमने शंकर के विशाल धनुष का खंडन करवा दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम चले गए, तुमने एक बार भी हमें नहीं पुकारा। एक बार तुमने कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल धनुष, कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा, कहाँ है भगवान शंकर के कंधे की शोभा। बोलो बोलो महाधनुष, क्या कहूंगा माता से, क्या मैं मौन हो जाऊंगा? नहीं नहीं महाधनुष, क्या तुमने ब्रह्मा की सृष्टि का नियम सत्य कर दिया? इस संसार से जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार जनों के कंधे पर जाता, तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार अरे कोई तो कंधा दे देता, कोई तो महापुरुष ये कह देता भगवान शंकर का महाधनुष है, इसे कंधा दे दो। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करता, मैं तुम्हें कंधा देता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? महाधनुष, बोलो किस माता छत्राणी ने ऐसा वीर पैदा कर दिया? किस माता छत्राणी ने इतना दूध पिला दिया जिसने तुम्हें दो खंडों में विभाजित कर दिया? हे महाधनुष, कुछ कहे लगाए कुछ कहना गए, परी छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया, सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर भावुवदी गो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। ए शिव शंकर है करुणा कर, हे करुणा कर, कर तारी हरे। हे पार्वती के पति हर हर शंभो, सुन लेना करुण पुकारी हरे। हे स्वामी हो इस सेवक की, ये सुन लेना करुण पुकारी हरे। आज यह विशाल धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया भोलेनाथ, एक बार भी आपका कैलाश नहीं हिला। क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा? देखो धनुष शंभु तरातर टूट ही गया। ये बैरी तोड़ गया अमनी पर, और मैं भी तेरे पास नहीं था। ये बैरी तोड़ गया अमनी पर, और मैं भी तेरे पास नहीं था।
क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था। एक बार तुमने हमें तुम्हारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। बड़े सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए। सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करता था। त्रिपुरासुर जैसे महान पापी का मर्दन किया है तुमने। संसार के सभी लोग तुम्हारी जय जयकार करते थे। परवाह रे स्वार्थी संसार, आज कोई एक फूल देने वाला नहीं। और इसी पर प्रभावित हुए जगत सिंह खड़े ही लोधन से इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुख पाता रहा ये जीवन भर सदा, आज नहीं न जाने कितने सुखों का भोग भोगा है तुमने। सुख पाता रहा जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं ये जीवन में कभी, पर इसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला था बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा।